तो प्रयागराज में जिस तरह से जिहादी मानसिकता का परिचय देखने को मिला है, उसको लेकर अब लगातार एक्शन जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हाशमी के घर पर हुई है। टीम पहुंची और वहां से एक लैपटॉप बरामद किया गया है। आखिर ये तार कहां कहां जुड़े हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जांच जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो लारेब हाशमी के घर पुलिस टीम पहुंची, जिसने लैपटॉप वहां से बरामद किया है और लैपटॉप में कई वीडियो मिले हैं। लैपटॉप में धर्म विशेष से जुड़े हुए कई वीडियो पाए गए हैं। मोबाइल में भी धर्म विशेष से जुड़े हुए फोटो वीडियो मिले हैं, जिसके आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। सुजाता, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अजय, क्या जानकारी है? एटीएस इस मामले की जांच करेगी, उसे सौंप दी गई है और अब एक लैपटॉप बरामद हुआ है। यानी शुरुआत से जो माना जा रहा था कि ये बात सिर्फ किराए के झगड़े तक सीमित नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, बात इससे बड़ी है। बात है रेडिकल माइंडसेट की, बात है उस मानसिकता की, उस सोच की जिसके चलते ये कृत्य किया गया। किराए का झगड़ा नहीं था, ये वो मानसिकता का झगड़ा था। आप शब्दावली देखिए उस लड़के की, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल घटनाक्रम के बाद वीडियो में वो कर रहा है, जिनका नाम वो ले रहा है, जिन अरबी शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहा है। पाकिस्तानी एक धर्म प्रचारक है, उनका उसने रेफरेंस दिया हुआ है, उनके लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो बातें कह रहे हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम डेटा, प्राइमरी डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोडेड डेटा, ये सब चीज़ें उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिली है। और अब पुलिस खंगाल रही है इस बात को। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो मिल चुकी है। अब पुलिस खंगाल रही है उन बातों को जिनकी जानने की आगे जरूरत है। क्या ये कोई ग्रुप है? क्या इलाहाबाद में इस तरह का कोई ग्रुप सक्रिय है जो इस तरह का डेटा कंज्यूम करता है? इस तरह की रेडिकल मानसिकता के साथ है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये ग्रुप एक्टिव है, क्या ये आपस में बातचीत करता है, क्या ऐसी और भी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर खोजबीन लगातार जारी है। लेकिन प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मिली है वो है इसके पीछे इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला जो व्यक्ति है, जिसकी बातें हैं, वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। लेकिन क्या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? इनको लेकर भी क्या कोई जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रिमिनल डेटा इससे जुड़ा हुआ मिला नहीं है। स्वभाव से कॉलेज के टीचरों का भी कहना है कि शांत मिजाज का था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। तो पुलिस के लिए अब ये एक चुनौती है कि उससे ये जानकारी निकाली जा सके कि क्या ये किसी ग्रुप का पार्ट है, क्या ये किसी ऐसे सिंडिकेट का पार्ट है जो इस तरह की बातों किया करता था, क्या इस तरह की घटनाओं को प्लान करने का चर्चा होती थी। तो पुलिस इन सब बातों की खोजबीन कर रही है। जी बिल्कुल अजय, साथ में रखें। लेकिन जिस तरह से ये अब साफ तौर पर देखने को मिला है कि लारेब हाशमी ने कैसे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, उसके बाद जिस कॉलेज में लारेब पढ़ता था वहां के छात्रों की स्थितियां क्या है, उनसे जब हमारे सहयोगी अजय ने बातचीत की है तो वो आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज की सड़कों पर कल एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां पर एक लड़के ने बस कंडक्टर के गले पर चापड़ से हमला किया, जिसके बाद धर्म विशेष के नारे उसने एक वीडियो में लगाए और शाम होते होते उसका एक हाफ एनकाउंटर पुलिस ने पकड़कर किया। पकड़ने के बाद जब पुलिस हथियार बरामद करने को लेकर चली तो उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद उसके पैरों पर पुलिस ने गोली मारी। ये वो कॉलेज है जहां वो पढ़ता है, बीटेक का छात्र बताया जा रहा है इस कॉलेज के। और जिस तरीके से घटना घटी है और जिस शब्दावली का इस्तेमाल अपने वीडियो में वो कर रहा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या उसके विचार थे, किस तरीके का ब्रेन वॉश उसे किया गया था, किस तरीके के थॉट प्रोसेस उसने डेवलपमेंट कर लिया था। बात करने के लिए इसी कॉलेज के छात्र हैं, कुछ छात्र उसकी क्लास के भी हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम वेद चतुर्वेदी है, मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। अब वेद, आप जानते थे उसको, वो क्या ये घटनाक्रम घटा है, क्या आप लोग को मालूम चला? सर घटना जब घट गई तब हमें सर जानना हुआ इसका कि हमें पहले से पता नहीं था सर। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है सर। क्या बताया उन लड़कों ने? उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो हमला एकदम से पीछे से करके भी भाग गया बस। चोट काफी गंभीर लगी है उसे? हाँ, बहुत ज्यादा। आप में से कोई है जो उसे जानता था? इतने सारे विद्यार्थी आप लोग, वो डे स्कॉलर था सर, हम सभी हॉस्टलर्स हैं तो हम लोग उसे अच्छे से नहीं जानते। लेकिन ये हुआ जब घटना घट गई तो उनका हमें पता चला कि वो लारेब हाशमी जैसा कि बताया जा रहा है सर वो थे। और ये धर्म विशेष नारा लगाए, इससे ये जिहादी मानसिकता और इनकी रुष्ट और रूढ़िवादी विचारधारा के ये प्रतीक हैं। इसका कोई इससे संबंध नहीं। डर लग रहा है अब इस कॉलेज में पढ़ने में? ऐसा था सर, डर का माहौल है सर, काफी डरे हुए हैं सर। आप कुछ कह रहे हैं, कैसा डर का माहौल है? डर का बहुत तगड़ा माहौल है सर। कैसे यहाँ रहेंगे बताइए, ऐसे ऐसे घुस जा रहे हैं लोग। हाँ, कॉलेज में कोई भी घुसे कुछ भी कर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे बताइए क्या चला संगठन, कोई भी संगठन बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग।
कैसा कैसा। और भी ऐसे लोग हैं क्या? बातचीत आप लोग की हुई है कभी किसी ऐसे भी जांच के आदमी से? नहीं सर, कभी नहीं हुई है सर, मैं ऐसे लोगों से कभी मिला ही नहीं हूँ सर। इस विद्यालय में ऐसे और भी बच्चे हैं, कुछ आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, अब वो तो घटने के बाद पता चला कि सर ऐसे भी लोग यहाँ पढ़ते हैं और एडमिशन दिया जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं अब तो बड़ा डर के सोच के दोस्ती सबसे करना पड़ा है। आसपास आपके कौन निकल जाएगा कैसा आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए सबसे बच के रहना पड़ेगा। कुछ मांग आप मुख्यमंत्री से करेंगे, योगी से करेंगे, प्रशासन से करेंगे, कुछ मांग करेंगे? भाई यही मांग करेंगे सर कि उनके परिवार को न्याय मिले। उस परिवार को न्याय मिले सर, जो उस बस कंडक्टर की कोई इसमें गलती नहीं थी सर। वो टिकट के लिए कौन सा सर, जैसा मैटर सर बताया जा रहा है कि टिकट के लिए सर कोई बीटेक जो कर रहा है वो 40 रुपए टिकट नहीं दे सकता सर। प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक करते हो, आप 40 रुपए टिकट नहीं दे आप सकते। क्या कह रहे हैं? आप क्या सर उसके घर पे बुलडोजर चलाई। जिस तरीके की शब्दावली वो वीडियो में इस्तेमाल कर रहा है, क्या लग रहा है, सोच क्या है उसकी? सर उसका सोच तो यही है कि अपने धर्म को ऊपर रखना और सब धर्म को नीचे रखना, और टेररिस्ट वाला उसका माइंडसेट है सर पूरा। आप लोग को कुल मिला के सब छात्र ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है विश्वविद्यालय में बहुत पढ़ने में? बहुत सर, डर तो बहुत है सर, रहने का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सर। कैसे? सर हम लोग शाम से निकलना नहीं जा रहे, धमकी दिया जा रहा है कि बाहर ना निकलो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।